टेल मी व्हाई द फेलियर रेट इज 80%। रोते हुए बात करती हैं कि सर मेरे से कुछ नहीं बन रहा, मैं ब्लैंक हो गई, अब मेरे से तो नहीं दे पाऊंगी मैं एग्जाम, कुछ नहीं हो पा रहा, मैं अगले अटेम्प्ट दे दूं क्या? उस समय एक्चुअली टीचर की सही जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली वी आर टेकिंग रिस्क ऑफ 75,000 रुपीज अगर Yes. एक बच्चा भी फेल होता है तो ऑफलाइन में भी आके वो कोई पास नहीं हो जाएगा, ये कोई गारंटी थोड़ी हो गई कि वो ऑफलाइन आ जाएगा तो पास हो जाएगा। तो अनुभव सर, आज के पॉडकास्ट में मैं बहुत इंटेंस बात करने वाला हूं, क्योंकि अगेन लेट्स डिस्कस द कोर प्रॉब्लम व्हाई 80% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन सीए इंटर। आप ऑल नॉलेजेबल हैं। मेरा जो पहला एनालिसिस है वो ये कहता है, वी गिव टू मच एम्फेसिस ऑन द टॉप मोस्ट फैकल्टीज ऑफ इंडिया और जो भगवान है। सी आई एम नॉट एट ऑल अगेंस्ट दोज फैकल्टीज, बिल्कुल नहीं। मैं तो बल्कि प्रेज करता हूं कि आप इस लेवल तक पहुंचे जहां पे आज आपको भगवान का दर्जा दिया जाता है। दैट इज ऑल गुड। बट मैं, ये जो मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं अनुभव सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनकी आवाज हूं, तो मैं उनके हिसाब से बात करूंगा। वॉट माई एनालिसिस सेज इज, आप फैकल्टी को वेटेज दो, बिल्कुल दो, देना चाहिए। सीए इंटर में तो बहुत जरूरी है, एब्सोल्युटली। बट अगर मैं ये कहता हूं अनुभव सर, मुझे बताइएगा, बिकॉज मैंने 100% का एक पैकेज बनाया है और उसमें से मैंने परसेंटेज देना चालू किया है। व्हाट आई थिंक इज, आउट ऑफ दोज 100%, अगर मैं सीए फैकल्टी को वेटेज देता हूं, आउट ऑफ माई टोटल प्रिपरेशन फॉर सीए इंटर एग्जाम, दैट इज जस्ट 25%। और रीजन भी सुनिएगा, अगर यही पूरे 100% रीजन होते, टेल मी व्हाई द फेलियर रेट इज 80%। हाँ, एक्चुअली मतलब अगर यही सब भगवान है या यही सारे टीचर्स हैं, इंक्लूडिंग यू सर, मैं तो ये भी कह रहा हूं, है ना सर। मैं नहीं चाहता कि बच्चे को लगे कि मैं वन साइडेड किसी फैकल्टी को टारगेट कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं इंक्लूडिंग यू सर। अगर सीए इंटरमीडिएट में बच्चा तैयारी कर रहा है सर, उसके लिए उसके एग्जाम तक जाने में और वहां से पास होके आने में यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जस्ट 25%। ट्रू और नॉट सर? 100% सर। और बच्चे को लगता है कि यही 100% है। एग्जैक्टली, दैट इज माई पॉइंट। तो मैं यहीं से चालू करता हूं। अब मेरा 40-50% वाला बच्चा मेरे से बहुत खुश होकर ये पूरा पॉडकास्ट सुनेगा। नाउ द सेकंड थिंग, जो कंटेंट होता है सर, लाइक जो स्टडी मटेरियल होता है या जो नोट्स डिलीवर किए जाते हैं या जो लेक्चर्स लगते हैं, क्लासेस होती हैं, फैकल्टी को दे दिया वेटेज। नाउ इनके कंटेंट की बात कर लेते हैं। 25% वेटेज जाता है इसका, द कंटेंट, द स्टडी मटेरियल। इवन और कम बोल सकते हैं आप। अच्छा, क्योंकि जो भी स्टैब्लिश क्लास है उनके कंटेंट मोर और लेस सेम है। ओके। ऐसा नहीं है कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़े कम कंटेंट मिल रहे हैं या ज़्यादा कंटेंट मिल रहे हैं, या किसी और दूसरी क्लास से पढ़ रहे हैं तो उसके कंटेंट ज़्यादा या कम होंगे। पैकेजिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है। आई एम हैप्पी, आपने बहुत जेन्युइन आंसर दिया है सर इस चीज़ का। जनरली लोग आके बोलते नहीं है ये चीज़। पैकेजिंग सिर्फ अंतर आ जाएगा, कलर्स, डिज़ाइन, ये सब चीज़ें हो जाएंगी चेंज। बट कंटेंट इज ऑलमोस्ट द, नहीं वो पड़ेगा। अगर आपने वो नहीं रखा तो बच्चा एग्जाम में अपीयर ही नहीं हो सकता। दैट्स वेरी गुड सर, ट्रूली सर, हम्बल्ड कि आपने वो चीज़ बोली। सो लेट्स टेक इट एज 20%, चलिए सर, मैक्सिमम। सो 25% फैकल्टी, 20% द कंटेंट, 45% इज प्रिपेयर्ड। नाउ अभी स्टूडेंट ये भी नहीं समझ रहा है कि वी हैव नॉट इवन टच द 50% मार्क एंड रिमेनिंग 55% क्या है सर। सो लेट्स से सर, अब मेरा इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है सर, वो बच्चे के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि वेदर आई शुड स्टडी एट होम और वेदर आई शुड गो फॉर एन ऑफलाइन कोचिंग इन एट सम प्लेस, किसी जगह पे जाऊं, कहीं भी। एन नंबर ऑफ जगह जहां पे पढ़ा रहे हैं, जयपुर है, पुणे है, दिल्ली है, मुंबई है, जहां पढ़ा रहे हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। इंदौर भी है, इंदौर भी है, यस, इंदौर भी है, विद्योदय। सो बच्चे के मन में ये भी परसेप्शन है कि घर से बाहर निकल के जो पढ़ाई होती है, हॉस्टल का खाना खा के जो पढ़ाई होती है, जो सीरियसनेस आती है, वो घर में कभी ऑनलाइन पढ़ के नहीं आ सकती। मेरे को ऐसा लगता है, अगर तुमने ठान लिया कि तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ाई तो कहीं भी हो सकती है सर। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूं, लाइक यू हैव टू गेट सीरियस। दैट डजंट मीन कि आपको उसके लिए अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, मैं घर से बाहर हूं, मैं माँ बाप का पैसा खर्च करा रहा हूं, मैं ऑफलाइन कोचिंग में हूं, तब मैं पढ़ाई करूंगा। स्पेशली इन प्रेजेंट कोविड सिनेरियो, तो आप ये है कि फ्रॉम वेयर एवर यू आर स्टडिंग यू विल स्कोर डेफिनेटली। क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल सही। आप 18 साल के एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं सर, आप सीए इंटर पढ़ाते हैं। हाँ, मैं तब आपसे पूछ रहा हूं। 100%। आप अपने घर से बैठकर भी उतना ही अच्छा पढ़ सकते हैं जितना आप एक ऑफलाइन क्लास में जाके पढ़ सकते हैं। बट आप तो इसमें भी एक बात और ऐड कर। नहीं, मैं वो चीज बाद में सुनूंगा, बट मैं तो ये जानना चाहूंगा, आप तो दोनों लेते हैं सर, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, व्हाई यू आर सेइंग सो सर? ऑफलाइन में तो फिर ये बात हो गई ना कि आपने बोला नहीं यार ऑफलाइन का ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये तो एक तरह से यही बात हो गई कि
मैं अपना ही बिजनेस क्यों खत्म करूं, वो वाली चीज। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है सर। बच्चा अगर सिंसियर है ना, तो वो ऑफलाइन में आके भी उतनी अच्छी एजुकेशन ले सकता है, और अगर वो सिंसियर नहीं है तो ऑफलाइन में भी आके वो कोई पास नहीं हो जाएगा। ये कोई गारंटी थोड़ी हो गई कि वो ऑफलाइन आ जाएगा तो पास हो जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में तो उसको और 15 डिस्ट्रक्शन मिलने वाले हैं। एग्जैक्टली जब वो घर पे बैठ के पढ़ रहा है तो अभी भी वही माहौल है। माहौल है, बिल्कुल हम सही। अभी भी देख रहे हैं। सर पे बैठे हैं। हाँ एक्चुअली, हाँ हाँ हाँ। मतलब मेरे पास कितने पेरेंट्स के फोन आते हैं कि सर ये थोड़ा कम पढ़ रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा पढ़ रहा है। अगर ये हॉस्टल में रह रहा है तो आप ये मान के चलिएगा कि ये सुपरविजन तो खत्म ही हो गया। हाँ हाँ, एक्चुअली कोई सर पे थोड़ा ना बैठा है उसके बाद आपके। तो अगर मतलब मैं क्या ही बोलूं, कई बार तो मैं थिंकिंग से भी मैच नहीं कर पाता, एंड तभी मैं मेरी ये पूरी कॉमर्स कम्युनिटी जो है इसको यही समझाता हूं कि मेरे नन्हे मुन्नो ये तो समझो कि अगर ऑफलाइन जाके पास हो रहे होते तो पुराना ही जो ट्रैक रिकॉर्ड चला रहा है 80% फेलियर का, वो क्यों है, वो क्यों एग्जिस्ट करता है? आज भी एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली वो तो तब का है ना, प्री कोविड है ना, पोस्ट कोविड थोड़ा ना बता रहा हूं मैं, तो प्री कोविड बता रहा हूं। बिल्कुल सही बोल तो रहे हैं। तब भी फेलियर रेट ज्यादा क्यों है यार? अगर ऑफलाइन से पास हो जाता है तो नहीं, ऑफलाइन से नहीं। सी दैट इज व्हाट नीड्स टू चेंज। ये चीजों को चेंज होना जरूरी है। तो अपन ने सर 45% की बात कर ली। आप मुझे बताइए सर, मैं ये नेक्स्ट 15% वेटेज जो है ये देना चाहता हूं कि यू हैव अ क्लेवर चांस। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है और सबका चेंज हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। लाइक दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। यू गेट एडिशनल 15% एडवांटेज बाय स्टेइंग एट होम। रीजन, माँ खाना बना के दे रही है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फूड। पापा की वो जो एक अलग लेवल की हमारे दिमाग में डर बैठा होता है पापा को लेके, दैट इज स्टिल देयर। हाँ, आई नो यू विल गेट फ्रस्ट्रेटेड दैट दे आर जजिंग यू एवरी टाइम। तुम अगर एक महीना बैठ के पढ़े हो, स्टिल दे विल से, अगर तुमने पूछ लिया बर्थडे पार्टी में जाना है, दे विल से नो। हाँ, एग्जैक्टली, यू रिक्वायर दैट नो, जो अगर तुम होते अकेले तो शायद रोज बनती। और तुम इसमें भी चिढ़ रहे हो कि मैं यहां पे रह के एक महीने पढ़ रहा हूं फिर भी माँ बाप नहीं जाने दे रहे। एग्जैक्टली दैट काइंड ऑफ कंट्रोल यू नीड टू हैव, दैट इज योर पेरेंट्स आर गिविंग यू। तो अगर मैं कहता हूं सर कि इसका एक 15% एडवांटेज है, तो आप मेरी बात से एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे? जो बच्चा बाहर आके पढ़ रहा है, मतलब जैसे एक बच्चा लोकलाइट है, एक इंदौर का लोकलाइट है, तो वो तो अपने घर से ही पढ़ रहा है और ऑफलाइन आके पढ़ रहा है, बिल्कुल सही। तो उसको इस बात से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली सर, एग्रीड। एक बच्चा जो छोटे शहर से आकर दिल्ली या पुणे या इंदौर या कहीं पर भी आ रहा है, तो अनडाउटली सर आपको, मैं हॉस्टल में रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे मेरे कपड़े धोने हैं। एग्जैक्टली सर। फिर मुझे संडे को जब मैस बंद रहती है तो फिर मुझे खाने के लिए भी कहीं बाहर जाना है। फिर इसके बाद मुझे 15 काम और करने हैं अपने। तो वहां जो टाइम टूट रहा है उसकी क्या वर्थ है? सीए इंटर में कुल मिला के टाइम ही आपको 8 महीने मिला है। दैट इज द थिंग। मेरे को काफी लोग शायद हो सकता है गलत समझे या कमेंट सेक्शन में बोले सर आप नहीं समझोगे। मैं इसलिए उस बंदे को लेके आया इस पॉडकास्ट में जो हॉस्टल में रह के पढ़ा हुआ है। हाँ, और आप ही जब आप एक्सपीरियंस किए हुए तो आप यही बता सकते हो कि जो टाइम वेस्ट होता है उसकी कोई भरपाई नहीं है। एंड सर आप तो ये बता रहे हैं कि वो टाइम जो मेरे को ये सब करने में गया, सर वो जो थकान हो जाए उसके बाद क्या? हाँ, आप उसके बाद भी तो 1.5-2 घंटे रेस्ट करना चाहोगे। सो इनडायरेक्टली यू वेस्टेड 4 to 5 आवर्स। हाँ, तो ये जो 15% का एक बहुत मिनिस्क्यूल एडवांटेज है, ये तो आपको मिलता है। बिल्कुल मिलता है। किसी छोटी जगह से उठ के कि कहीं बड़ी जगह पे रहने को जा रहे हैं। इसमें 2-3 चीजें और ऐड करता हूँ। जी जी सर, जी सर। आपकी थोड़ी भी तबीयत खराब है, कौन देखने वाला है? कोई नहीं। सुबह उठना है आपको 7 बजे, आप मम्मा से बोल दो, उनसे बड़ा अलार्म कोई नहीं है। एग्जैक्टली। स्नूज दबाते ना, वो हर 7:01, 2 मिनट, 3 मिनट जब तक आपको उठा नहीं देंगे तब तक वो चैन नहीं लेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आप जब रात को 12 बजे पढ़ रहे हैं तो वो आपको चाय भी ला के देंगी और कॉफी भी ला के देंगी। मैटर करता है सर ये बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सीरियसली सेइंग, आपके ये जो टाइम बचते हैं और वो जो एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, ये वैल्यूएबल बहुत ज़्यादा है। आप 15% बोल रहे हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा जाएगा। सर मैं तो इसलिए कम रख रहा हूं बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं किसी एक तरफ फेवर ले लूं और दूसरी तरफ ना लूं। मैं तो इवन उस सोच का हूं, पुरानी सोच का, जहां मैं यही बोलता हूं कि ऑफलाइन ज़्यादा सही है। बट जब मैं मैच्योरिटी हिट करती है सर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं तो उन्हीं में से था जो कहता था ऑफलाइन पढ़ो ज़्यादा अच्छा है। बट मेरा देखा हुआ है सर, मैं पिलर के सामने भी बैठा हूं सर,
आप समझ रहे हैं, पढ़ने के लिए मैं पिलर के सामने बैठा हूँ, 600 के क्राउड में बैठा हूँ, एंड आई नो कि कोई फायदा नहीं है उसके बाद. सो आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड, और आप तो हैं ही सीए, तो आप बता ही सकते हैं. मैं यहाँ से 40% वाले बात पे आता हूँ सर. अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं मैं आपको. डेफिनेटली. जब एक बच्चा घर से बाहर आ रहा है तो उसकी एक फाइनेंशियल कॉस्ट भी है सर. एग्जैक्टली, बहुत नोबडी बड़ी. अंडरस्टैंड. बच्चियों के हॉस्टल्स की जो एक मिनिमम फीस है, फूड और हॉस्टल, ये सब मिला के 10,000 रुपीज़ पर मंथ है. और लड़कों के लिए कम से कम ये 6 से 7 हज़ार रुपये है. एक बच्चा अगर 10 महीने बाहर आया है तो उसने 80,000 रुपये तो मिनिमम सिर्फ रहने और खाने के लिए दे दिए हैं. और उसके बाद जेब खर्चे के लिए उसको अलग कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये चाहिए. हम देखते हैं सर, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बच्चा है, जिसके पेरेंट्स इतनी मेहनत करके, जिनकी अर्निंग 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ है, अगर वो 10 से 12 हज़ार रुपये सिर्फ अपने बच्चों को बाहर भेज के पढ़ने के लिए खर्च कर रहे हैं और बच्चा पास नहीं होता, दुख होता है सर. हरती है सर, आप सोच भी नहीं सकते. एंड आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, एवरीवन हैव देयर ओन रीजंस कि उन्हें ऑफलाइन क्यों जाना है. टोटली. अब काफी लोगों को ये भी लग सकता है कि हम ऑनलाइन है इसलिए ऑनलाइन वाली बात करें. नहीं सर, नहीं, अभी मैं आपको इसमें करेक्ट कर दूं, मेरे पास स्टिल ऑफलाइन में ही ज्यादा बच्चे हैं. एग्जैक्टली, मैं ऑनलाइन वही से जिनको नहीं पता हम बता हाँ. दें कि जो कॉमर्स बाबा विद्योदय का जो एक टाई अप है, या मैं विद्योदय को अकेले भी लेके चलूं, डजंट इवन इंक्लूड कॉमर्स बाबा, हमारे पास ऑफलाइन ज्यादा बच्चे हैं इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन. तो मतलब एटलीस्ट ये चीज तो बच्चे को क्लियर होनी चाहिए कि वी आर नॉट गोइंग विथ ऑनलाइन थिंग. वो तो पॉडकास्ट है, तो बात अब मैं ऑनलाइन ही कम्युनिकेट कर सकता हूं, तो मैं कर रहा हूं. द थिंग इज सर, जो मैं 4th पॉइंट आपसे बोलने वाला था, इसी चीज से रिलेटेड है कि जिसको लगता है ना कि ये सारी कॉस्टिंग ठीक है, आप जो फाइनेंस कॉस्ट आपकी जो जुड़ी हुई है, द एक्स्ट्रा टाइम दैट यू हैव टू गिव, कपड़े धोना, खाने का ध्यान रखना, बीमारी में खुद का ध्यान रखना, एंड देन वो 600-700 के क्राउड में पढ़ना, वेयर मे बी यू विल हैव पर्सनल इंटरेक्शन विद द टीचर्स, मे बी यू डोंट हैव अ पर्सनल इंटरेक्शन. इफ यू कैन बियर ऑल दैट थिंग, कंप्लीटली फाइन, यू कैन गो वर्क फॉर द ऑफलाइन थिंग. मैं जो 40% का वेटेज लेके बैठा हूं अनुभव सर, सीए इंटर में, आई हैव टू, आई एम सो सॉरी बट आई हैव टू टेल यू अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, तभी मैं इसको कनेक्ट कर पाऊंगा. सर मैं 2017 से कॉमर्स बाबा को यूट्यूब पे लेके आया. आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स कनेक्टेड विथ मी जिनकी मैंने स्टोरी आज तक सुनी हुई है. मैं पिछले 3-4 साल से, जब मैं आप लोगों से जुड़ा उससे पहले से मैं बात कर रहा हूं, मैं एक ही चीज पे काम कर रहा था, सीए मेंटोरशिप प्रोग्राम या सीए गार्जियनशिप प्रोग्राम. अब ये सीए मेंटोरशिप या गार्जियनशिप प्रोग्राम क्या है सर? मैं जितने भी सीए इंटर के बच्चों से बात करता, बोलते सर सब सही लग रहा है, सब सही है सर, क्या फैकल्टीज है पढ़ाने वाले, एंड मैं तो तब बात कर रहा हूं जब अपन सीए में थे भी नहीं. सर सब कुछ बहुत अच्छा है. मैं कहा स्टडी मटेरियल, सर बोलते अगर ये पढ़ लिया ना सर, गारंटेड सीए निकलेगा. मैं कहा घर पे कोई दिक्कत, बोलते माँ बाप बोलते ही नहीं है कुछ. मैं कहा फिर क्या दिक्कत है सर, समझ में नहीं आ रहा करे क्या. अब जब मैंने ये पकड़ना चालू किया तो मैं अलग अलग बच्चों से मिलना चालू हुआ. समबडी इज इनटू डिप्रेशन बिकॉज दे डोंट नो हाउ मच टू स्टडी. समबडी डिड एवरीथिंग, उसने सब कुछ सही किया, स्टिल दे नेवर क्लियर्ड देयर एग्जाम. मैंने पूछा क्यों, बोलते हैं कि कोई गाइड करने को नहीं था. एक्चुअली somebody cleared a group but failed in another group or in a subject in another group, ऐसी चीजें, and they lost their confidence. And to build up the confidence again, उन्हें कई बार ब्रेक लेना पड़ा या they never appeared for the exam. तो मुझे ये समझ में आया सर, we need to have a mental revolution, मानसिक क्रांति होनी चाहिए, जहां पे these CA inter students जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, they have the best faculty in the world with them, they have the best study material with them, they have the best parents they can afford, why still they are failing? और वो 40% वेटेज आता है सीए मेंटोरशिप का. हाँ, एक्चुअली ये 40% उस 80% फेलियर को बहुत रिड्यूस कर सकता है सर. सर विद्योदय ने इस बार 100% रिजल्ट की गारंटी दी है. हाँ, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करने वाला है वो सिर्फ यही है, सीए मेंटोरशिप प्रोग्राम. एब्सोल्युटली. मैं जब आपके पास ये चीज लेके भी आया था सर, मतलब जब मैंने आपको एकदम ऊपर वाली बात बताई थी कि मतलब क्या हम सीए इंटर में गारंटी दे सकते हैं, अपना बात छोड़ दी, चलिए ठीक है, दैट इज आवर कोर्स एंड समथिंग, बट लेट्स टॉक अबाउट द गारंटी प्रोग्राम. व्हाट इज गारंटी प्रोग्राम इज रिलेटेड टू सीए मेंटोरशिप. सीए मेंटोरशिप है क्या? अभी मैं जो देखता आया हूं वो ये है, यू आर अ वेरी गुड टीचर, but if a student needs you at personal level, you don't have the time to connect with the student. मैं उस गैप को फिल करना चाहता हूं. यहां पे मैं यंगस्टर्स को लेके आना चाहता हूं जो सीए इंटर अभी पास आउट हुए हैं, वो इन बच्चों को गाइड करें 24/7.
मतलब भैया मुझे ये बताओ कैसे करना है, भैया ये सब्जेक्ट आपने कैसे किया, भैया ये कैसे आपने किया, प्रॉब्लम फेस की तो ये आपने क्या किया था, ये भैया लोग चाहिए, दीदी लोग चाहिए मुझे, बिल्कुल। एंड देन मुझे आप लोग चाहिए 100% इन्वॉल्व विद द स्टूडेंट्स, विद द लाइव क्लासेस, हाँ। विद द नेम्स। आप नाम से जानते हैं बच्चे को, उसकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं। अनुभव सर, ये कितना पॉसिबल है मेंटोरशिप? बहुत आराम से हो सकता है। उसमें कहीं ना कहीं एक कोऑर्डिनेशन अच्छा चाहिए और दूसरा फैकल्टी का डेडिकेशन चाहिए। डेफिनेटली। मतलब ये कुछ पागल लोग कर सकते हैं। हाँ। लास्ट टाइम जून में आपने जब अनाउंस किया कि सीए फाउंडेशन फ्री फंड गारंटी के साथ हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, एग्जैक्टली। तो क्या पागलपंती की हद तक विद्योदय की टीम ने मेहनत की है। एग्जैक्टली ये आपको कमेंट्स में मिलने वाला है। हाँ। मतलब मैं बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा, जब एक्चुअली comments कमेंट्स में मिलने वाला है। एग्जैक्टली। एक एक बच्चे के, मतलब मुझे कम से कम आज उस पूरे बैच के कम से कम 250 बच्चों के नाम याद हैं और मैंने लगभग हर बच्चे से बात की होगी कम से कम 7 से 8 बार मिनिमम। वो तो बताइए सर, आप जो जूम पे बैठे थे एग्जाम से पहले। एक्चुअली 13 दिसंबर को इनका एग्जाम था। ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं जब सीए फाउंडेशन का। ठीक है, ठीक है। तो अब ये बच्चे क्या करते हैं जब पढ़ते हैं, लास्ट टाइम का जो आखिरी, बिल्कुल बस आखिरी पार्ट चल रहा है, यहां पर इसने पढ़ा कुछ भी और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डाउट आ गया, साहब क्या कॉन्फिडेंस गिरता है आपका उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आपको लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा, एकदम से लूज करते हैं। ठीक है। अब उस केस में वो क्या करता है, अपने दूसरे दोस्त से बात करता है, वो उसके दिमाग में थोड़ी स्किल डाल देता है, उसके कुछ कीड़े इसके पास आ जाते हैं और जो डाउट है वो तो एक्चुअली सॉल्व हो ही नहीं पाता क्योंकि उनको, वो हैं तो दोनों स्टूडेंट। बिल्कुल सही। मैंने क्या किया, मैंने 12 बजे तक अपने सारे शेड्यूल कंप्लीट करे। रात के 12 बजे? नहीं, सुबह 12 बजे तक के जो भी मेरे क्लासेस थी, लाइव क्लासेस के। उसके बाद 12 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, फिर 1 घंटे का ब्रेक लिया और 7 बजे से लेके रात को 11, 12, 1 बजे तक मैंने अपना मैकबुक खोला, जूम आईडी और पासवर्ड अपने जितने बच्चे हैं सबको दे दिया और बोला कि पढ़ो, ये टारगेट है अगले 3 घंटे में ये एवरीडे निपटना है। इसके जितने डाउट आए आपस में मत पूछना, सीधे मेरे से पूछो। ओके, सो आपने पढ़ाया नहीं? पढ़ाया नहीं, क्योंकि जो बच्चा रिवीजन कर रहा है वो करो। मिसकंसेप्शन क्या हो जाता है, लास्ट डे तो हमारा पढ़ने का खुद का होता है, हाँ, सेल्फ स्टडी का होता है, तो आपने वो डिस्टर्ब नहीं किया? नहीं, आपने सिर्फ खुद को डाउट तक लिमिटेड रखा। हाँ, अब बच्चे को जैसे ही डाउट आया उसको कुछ नहीं करना, आईडी पासवर्ड डालना है, सर ये डाउट है, ओके चलिए हो गया, अब जा। मतलब इवन अगर एक बच्चा 2 मिनट रोक रहा है उस पर तो मैं भगा देता हूँ, भग यहाँ से, पढ़ाई कर अपनी। जब डाउट आए फिर से आ जाना। मैंने 44 घंटे 9, 10, 11, 12 और 13 तारीख को सुबह 12, 1 बजे तक ये मैकेनिज्म रखा और ये विद्युत की सारी टीम ने रखा। ओके। मतलब मैं कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इस दौरान कम से कम शायद मैंने 3 से 4 हजार डाउट सॉल्व करे। मैं वही चीज तो लेके आना चाहता हूँ सर। देखिए, ये कॉमर्स बाबा का प्लेटफॉर्म बस इसीलिए, जो आपने और मैंने विजन देखा कॉमर्स बाबा लेवल अप को लेके। विद्योदय एक अपनी आइडेंटिटी रखता है जो सीए में बहुत पॉपुलर है, ठीक है। अब बात वही है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में अब प्रेजेंस क्रिएट कर रहा है, वो विद्योदय ब्रांड क्रिएट कर रहा है। हाँ, देयर इज कॉमर्स बाबा नाउ, ऑल थैंक्स टू यू। अरे सर, हाँ, तो दीज 2 ब्रांड्स हैव क्रिएटेड अ ब्रांड कॉमर्स बाबा लेवल अप। बिल्कुल। वहां पे मेरे को मेरी आइडियोलॉजी चाहिए थी, आपने कहा आशीष तू पागलपन कर, हम तेरे साथ। हाँ सर, पैसा जेब से लगाए, ये तो मानना पड़ेगा कि आपने भी लगाया, हमने भी लगाया और अपन ने दिन रात एक किया सीए फाउंडेशन के लिए। मैं बस अपने बच्चों को इस पॉडकास्ट से यही बताना चाहता हूं, मैं बस उसी पागलपन के साथ सीए इंटर में उतरना चाह रहा हूं। आई हैव गिवन वेटेज टू 25% जो टीचर को मिलना चाहिए, यानी जो आप लोगों को मिलना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने बहुत ऑनेस्टली बात की उस पे। हाँ, आई एम गिविंग द वेटेज 25% टू द कंटेंट एज वेल। इवन 20 दे सकते हैं, मैंने आपको बोला। इवन 20 दे सकते हैं। 20% उसको वेटेज दिया। हाँ। 15% तुम घर पे रहो, मैं वो भी देने को तैयार हूं। हाँ। मैं तुम्हारी कॉस्ट बचा रहा हूं। जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, आई एम सेविंग योर कॉस्ट। यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड इफ यू हैव टू क्लियर सीए। आई एम जस्ट गिविंग दैट 40% टू दैट मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर मैं सीए इंटर कराते कराते ये 40% मेंटोरशिप में बच्चे को दे दूं, तू डिप्रेस फील कर, तू कॉल कर। तेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉल कर। तेरे डाउट्स आ रहे हैं, कॉल कर। एक सब्जेक्ट फिर से पढ़ाना पड़े पूरा, हम बैठ के पढ़ाएंगे। बिल्कुल। वो मैं गार्जियनशिप वाले प्रोग्राम में, और ये नहीं है कि अभी बोल रहे हैं, ये फाउंडेशन में हो चुका है। जिसने कॉमर्स बाबा लेवल अप से, यानी विद्योदय से, जिसने भी सीए फाउंडेशन किया, ये चीज हो चुकी है। गार्जियन प्रोग्राम में भी अनुभव सर से एक्सप्लेन भी करवाऊंगा कि वो क्या होता है। जिससे नहीं बन रहा है, तुम दोबारा पढ़ना चालू करो और हम तुम्हें पढ़ाएंगे वो दोबारा। हाँ। पूरा सब्जेक्ट तुम्हें दोबारा पढ़ाएंगे, बट तुम क्लियर करके रहोगे। एंड दैट इज हाउ वी आर ब्रिंगिंग द गारंटी सीए इंटरमीडिएट प्रोग्राम टू यूट्यूब, जहां पे हम गारंटी दे रहे हैं, अगर कॉमर्स बाबा लेवल अप से यू आर डूइंग सीए,
इंटर यू विल आइदर क्लियर और यू विल गेट योर मनी बैक, फीस बैक। अब सर वो गार्जियनशिप प्रोग्राम जो सीए फाउंडेशन में था, जरा बच्चों को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि बच्चे को ये फील आ जाए कि नहीं, ये बातों वाली बात नहीं है, ये हो चुका है अभी के सीए फाउंडेशन में, हम करके छोड़ चुके हैं। हाँ, क्या था सर वो गार्जियनशिप प्रोग्राम? एक्चुअली बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ लिया, कंटेंट बहुत अच्छे मिल गए, अब उससे ये फीलिंग आ गई कि मुझे सब आता है। हाँ, लेकिन मुझे आता है और मुझे लिखना आता है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये नहीं समझते बच्चे, नहीं, उनको नहीं पता एक्चुअली, उनको ये लगता है कि उनको आ गया। हाँ, एक्चुअली उनको आ गया, लेकिन सर आपको उस पेपर पे लिख के देना है सामने वाले को, वो आपका वाइवा नहीं ले रहा है। एग्जैक्टली, उस कॉपी में आपको अपने आप को पूरा उड़ेलना है। एग्जैक्टली। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आपको आता है और आप उसे अपने कागज पे एक्सप्रेस नहीं कर पाए तो आपके उस आने की कोई वैल्यू नहीं रही। तो हम लोगों ने सीए फाउंडेशन में 100+ टेस्ट लिए। अरे सर 100+ टेस्ट में क्या दिक्कत है, एमसीक्यू भेज दे। नहीं, एमसीक्यू के 60 टेस्ट लिए और अकाउंट्स और लॉ के जो पूरा रिटर्न है उसके 45 से ऊपर टेस्ट ले लिए और बकायदा 6 से 7 दिन के अंदर कॉपी चेक करके दी एक एक बच्चे को। और जिसके मान लीजिए 50% बिलो है, अब इंटर में हम ये चीज करने वाले हैं कि जितने बच्चों के मार्क्स 50% से कम आएंगे, तो मेरा एक गार्जियन डिपार्टमेंट है, उस गार्जियन डिपार्टमेंट का सिर्फ काम यही है कि जो जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, एक तो उनको फॉलो अप लिया जाए कि टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो, और दूसरा जिन्होंने टेस्ट दिए और उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, दैट गार्जियन डिपार्टमेंट विल टेक फॉलो अप कि भाई मार्क्स कहाँ रह गए आपके, क्या रीजन है। अगर वो बोलता है मेरी तबीयत खराब थी या कोई और दूसरा रीजन था इसलिए मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, तो इट्स ओके, एक अगला टेस्ट दे दे, 70% लिया मैं तुझे बख्श दूंगी। ओके। लेकिन अगर तेरे लिए किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है और इसलिए तेरे मार्क्स नहीं आए, तो सर अब ये मैटर मेरे सीईओ को एस्केलेट होगा और रिस्पेक्टिव फैकल्टी को बताया जाएगा। दैट मींस वन ऑफ द फाउंडर ऑफ विद्या। हाँ बिल्कुल। अब रिस्पेक्टिव फैकल्टी उस बच्चे से एक बार कोऑर्डिनेट करेंगी कि उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और उसको रिजॉल्व करेंगे। और जो गार्जियन डिपार्टमेंट वो सीधे रिपोर्टिंग करता है मेरे सीईओ को, दैट इज आयुष विजयवर्गीय, सी आयुष विजयवर्गीय। ठीक है, ऑल तो मेरे स्टूडेंट हैं लेकिन वो उस गेट के बाहर हैं, उस गेट के अंदर ही इज द सीईओ, आई एम द एकेडमिक हेड, और ये रिलेशनशिप है प्रोफेशनल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मतलब वो मेरी 12 बजा देते हैं अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो, लिटरली, और ये सारी फैकल्टीज के साथ है। एंड मैं इसमें अगर एक और चीज पूछूं, व्हाट इफ अ स्टूडेंट वांट्स टू कनेक्ट विद द कोर फैकल्टी, क्या बात हो पाएगी? हर बच्चे के पास हर एक फैकल्टी का पर्सनल फोन नंबर है और ये आपके कमेंट्स में मिलने वाला है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। बच्चा मुझे रात को 2 बजे भी फोन लगा देता है। एग्जाम वाली रात को तो मैंने बोल रखा था घड़ी मत देखना, जब लगे तब बात करना। मैंने रात को 3 बजे 4 बजे बहुत सारे फोन अटेंड करे, और इसमें मालूम है ज्यादातर फोन डाउट्स के नहीं थे, बच्चे का जो अंदर से सेल्फ एस्टीम चला गया, एक जो उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था वो कम हो गया। और इसमें खासतौर से बच्चियां थी, मतलब इन कॉल्स में 80% बच्चियां थी। एग्जैक्टली। रोते हुए बात करती हैं कि सर मेरे से कुछ नहीं बन रहा, मैं ब्लैंक हो गई, मेरे से तो नहीं दे पाऊंगी मैं एग्जाम, कुछ नहीं हो पा रहा, मैं अगले अटेम्प्ट दे दूं क्या। उस समय एक्चुअली टीचर की सही जरूरत पड़ती है, और उस समय अगर कॉल उठा लिया तो बच्ची का भविष्य बन जाएगा। हाँ, नहीं तो उसने 6 महीने खराब कर लिए अपने। एग्जैक्टली। और ये जो गैप है ना, ये लिटरली सर सिर्फ हम लोग मिलके ही भर सकते हैं, और कोई नहीं भर रहा, कोई नहीं भर रहा, इसको मैं दृढ़ता से बोल रहा हूँ। और सर मैं बस अपनी पूरी कॉमर्स कम्युनिटी से यही बोलना चाहता हूँ, आई डोंट नो हाउ यू विल टेक दिस पॉडकास्ट, बट द थिंग इज मैंने यहाँ पे बहुत बड़े और मेजर इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। इन सारी टीम को लेके आना, मेकिंग देम एग्री ऑन द सेम पॉइंट के यू हैव टू टॉक टू द स्टूडेंट्स, मेकिंग देम एग्री ऑन द पॉइंट दैट यू हैव टू गाइड देम, यू हैव टू मॉनिटर देम, वो डिप्रेशन में नहीं जाने चाहिए, वो भी सीए इंटर लेवल पे जहाँ पे फैकल्टीज के पास टाइम नहीं है बिकॉज दे आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ 800,000 स्टूडेंट्स। ये सारी चीज़ों को किसी एक सीए टीचर से मनवाना एक बहुत मुश्किल टास्क है, एंड आई एम डूइंग सो जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूं कि वो जो ऑरा मिलता है ना तुम्हें 12th क्लास का, कि भाई 12th क्लास में ऐसे पढ़ाई होती थी, मैं वही चीज सीए फाउंडेशन में लेके आ चुका हूं और अब मैं सीए इंटर में लेके आ रहा हूं। मैं दिन रात एक कर दूंगा, हर फैकल्टी से तुम बात कर पाओगे अगर तुम कॉमर्स बाबा के साथ सीए मेंटोरशिप प्रोग्राम में हो। लास्टली अनुभव सर मैं यही बोलना चाहूंगा, मैं कॉमर्स बाबा से ये जो लेवल अप और विद्योदय है, कॉमर्स बाबा लेवल अप एंड विद्योदय, इसके थ्रू एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाह रहा हूं जहां पे बच्चा कभी भी आपसे कनेक्ट होके, कभी भी वो मेंटोरशिप ले सके, कभी भी बात करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सके, एंड अल्टीमेटली वो ये फील कर सके क्या 12th वाली वाइब है, वो अकेला नहीं है, वो अकेला नहीं है।
मतलब उसके लिए हर कोई अवेलेबल है जब उसे चाहिए। हाँ, एक फोन पे। एंड शायद तब वो बंदा उस कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे लगता है 100% सी एंटर बहुत आसानी से क्लियर करेगा। आई नो मेरे बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, लेट्स सी वो कैसे टर्न अप होते मैं हैं। इसमें क्वांटिफाई करना चाहूँगा, हाँ हाँ एक बच्चे पर टेस्ट कॉपीज, चेकिंग, मेंटरशिप प्रोग्राम, इन सब पर करीबन करीबन 12,000 का खर्चा है। एग्जैक्टली। इसके अलावा 4 to 5,000 नोट्स का खर्चा है। Exactly, यानी जब हम अब किसी बच्चे की फी रिफंड करने की बात कर रहे हैं, तो जो 60,000 की हम जो फीस लेने वाले हैं या 50,000 की जो फीस लेने वाले हैं अर्ली बर्ड की, द फिक्स्ड कॉस्ट, वो तो हम वापस करने वाले ही हैं, प्लस एक बच्चे पर उस सर्विस के दौरान जो 10 महीने हम देने वाले हैं, एग्जैक्टली पर स्टूडेंट 15 का खर्चा है। एग्जैक्टली। तो बेसिकली वी आर टेकिंग रिस्क ऑफ 75,000 रुपीज अगर Yes. एक बच्चा भी फेल होता है तो। एंड बाय द एंड ऑफ द डे सर, वो पैसा अपनी जेब से जाना है। एब्सोल्युटली सर। एंड सो बस यही है कि तुम लोग ये चीजें देखो। इट्स ऑल गुड अबाउट हैविंग ऑल द गुड टीचर्स, फिर चाहे वो अनुभव सर हो, चाहे कोई XYZ टीचर हो, डजंट इवन मैटर। मेरा इस पूरे पॉडकास्ट का मतलब ये था, यू शुड नॉट गिव that weightage to a teacher more than 25% because it doesn't make any sense। उसके अलावा जो कुछ है आज मैंने इस पॉडकास्ट में डिस्कस किया। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा लास्टली सर, प्लीज प्लीज प्लीज। एक्चुअली बच्चों का एक बहुत बहुत बड़ा मिथ है, मैं आपको मतलब शेयर करना चाह रहा हूँ, मेरी तकलीफ है ये। बच्चों को लगता है कि सिर्फ टीचर से पढ़ने से, उनके कंटेंट पढ़ने से निकल जाता है, लेकिन एक्चुअली आप उन्हें चूज करें जो एग्जाम की रात को 2 बजे भी आपके पास अवेलेबल हो। No, sir, क्योंकि that- उस समय जो कॉन्फिडेंस गिरता है ना सर, वो लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट That explains the failure rate, sir. If this would have been the case, I don't think so 80% would be the failure rate. एक्चुअली है ना? अगर ऐसे ही होता कि एक स्पेसिफिक सीए से पढ़ लेने से और उसके कंटेंट को पढ़ लेने से चमत्कार हो जाते, तो 80% का फेलियर रेट नहीं होता सर। उनके तो सब बच्चे पास होते हैं। एंड इसीलिए मैं जब आपके पास भी आया था, तो वो बहुत एक ऐसा माहौल बन गया था जहाँ पे हंसने वाला माहौल हो गया था कि ये कभी किसी ने फिगर आउट क्यों नहीं किया कि 40% should be the mentorship and 25% just the teacher, and 20% should be the content, 15% should be the ambience which you are getting in your home, at your home. So ये चीज़ों को लेके बस मैं आना चाहता हूँ सर। लेट्स सी मुझे मेरे कॉमर्स की कम्युनिटी से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, और जो भी होगा सर मिलके देखेंगे। थैंक यू पक्का सर। थैंक यू सो मच सर। पॉडकास्ट सर, थैंक यू।